क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मासूम सी इच्छाएं कहीं खो तो नहीं जाती? क्या ब्रह्मांड सच में सुनता है आपकी आवाज, या वो बस एक मौन दर्शक है? नहीं, ब्रह्मांड सुनता है, हर बार, हर शब्द, हर भावना। पर सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है। बस एक शर्त है, आप उससे कैसे बात करते हो। दोस्तों, स्वागत है इनर वॉइस बाय मोपिया चैनल में, जहां हम केवल बातें नहीं करते, हम आपको आपकी आत्मा की आवाज से मिलवाते हैं। आप जो बोलते हो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो आपकी चेतना का कंपन होता है। शब्द एक बीज है जो या तो भविष्य को खिला सकते हैं या सुखा सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड से बातें करने की 3 तकनीक के बारे में बताऊंगी। पहली तकनीक, ब्रह्मांड को आदेश मत दीजिए, उससे संवाद कीजिए। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है, वो एक जीवंत चेतना है। जब आप उससे संवाद करते हो तो सम्मान और आभार के भाव से करें। जैसे, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूँ उन अनुभवों के लिए जो तूने मुझे दिए। मैं तैयार हूँ अगली सीख के लिए। ये भाषा ब्रह्मांड को छू जाती है, क्योंकि इसमें आदेश नहीं, समर्पण है। दूसरी तकनीक, भविष्य नहीं, वर्तमान की भाषा बोलिए। ब्रह्मांड को काश समझ में नहीं आता, उसे मैं आभारी हूँ समझ में आता है। काश मेरी नौकरी लग जाए, ये गलत भाव है। सही भाव है, मैं आभारी हूँ उस अद्भुत नौकरी के लिए जो मेरे जीवन में आई है। यही ऊर्जा नियम है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जो कंपन आप भेजते हो, ब्रह्मांड वही लौटाता है, 1000 गुना बढ़ाकर। हर बार जब आप कुछ कहते हो, आपका मन, आपकी भावना, आपकी चेतना एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, और ये कंपन ब्रह्मांड तक जाती है, जैसे रेडियो सिग्नल। अब ये आप पर है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी चुनते हो, डर की या आभार की, कमी की या पूर्णता की। तीसरी तकनीक, शब्दों को चित्रों से जोड़िए। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और उस जीवन को देखिए जो आप चाहते हो, जैसे वो अभी आपके पास है। अगर आप घर चाहते हो तो अपने आप को उस घर की दरवाजे पर खड़ा देखिए, दीवारों की गंध लीजिए, कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, ये मेरा है। शब्द और चित्र जब मिलते हैं तब चमत्कार घटता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं, ऊर्जा सुनता है। शब्दों का कोई अर्थ नहीं जब तक उसमें ऊर्जा ना हो। आप कहे, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन भीतर भय है, तो ब्रह्मांड उस डर को सुनता है, इच्छा को नहीं। इसलिए अपनी बातों में भावनाओं की अग्नि जोड़िए। शब्द प्लस श्रद्धा यानी संदेश, और यही संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचता है। रुकिए, सोचिए, क्या अब तक आपने यूनिवर्स से ऐसे बात की थी, या सिर्फ शिकायतें और डर के साथ बात की थी? शब्द बदलोगे तो ऊर्जा बदलेगी, ऊर्जा बदलोगे तो दिशा बदलेगी, और दिशा बदलोगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा। अब थोड़ा तार्किक होकर समझते हैं। मान लीजिए यूनिवर्स एक रेडियो टावर है। आपके विचार, शब्द और भाव वो तरंगे हैं जो इस टावर को भेजी जा रही है। जो सिग्नल भेजोगे वही प्रतिक्रिया आएगी। डर भेजा तो डर वापस, श्रद्धा भेजी तो राह मिलेगी। हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। धन्यवाद एक ऊंची फ्रीक्वेंसी का शब्द है। मेरे साथ तो बुरा ही होता है, ये नीची ऊर्जा का कंपन है। अपने शब्दों की जांच कीजिए। क्या आप ब्रह्मांड को शक्तिशाली तरंगे भेज रहे हैं या भ्रम और भय भेज रहे हैं? अब आपके लिए एक शक्तिशाली अभ्यास, ब्रह्मांड को अपनी संदेश भेजने का। जैसे, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मेरी हर बात सुनी जाती है, मेरी हर इच्छा पूरी होती है। मैं आभारी हूँ क्योंकि ब्रह्मांड मेरे साथी है। हर बार जब आप ऐसे कहते हैं तो ब्रह्मांड हलचल करता है और रास्ते खुलने लगते हैं।
यूनिवर्स कोई बाहर की चीज़ नहीं है, वो आप ही हो। आपका चेतन, अवचेतन और अतिचेतन मिलकर ब्रह्मांड बनते हैं। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हो तो आप खुद से बात कर रहे होते हो। आप अपनी ही चेतना की गहराई में उतरते हो और वहीं से निकलती है वो शक्ति जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए जब अगली बार आप कोई इच्छा व्यक्त करें, कोई सपना देखे, कोई प्रार्थना करे, तो उसे उस गहराई से करे कि वो आपकी आत्मा से निकली हो। क्योंकि जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, प्रतिक्रिया भी देता है। याद रखिए, शब्द बीज है, भावना जल है, विश्वास सूर्य है और ब्रह्मांड वो धरती है जहाँ ये बीज फलते फूलते हैं। अब ये आप पर है कि आप कौन सी शब्द बोते हैं, शिकायतों की, डर के या फिर आभार, प्रेम और विश्वास के। क्योंकि हर बोया गया शब्द किसी न किसी दिन फल बनकर लौटता है। तो चलिए आज से एक संकल्प ले, हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम ब्रह्मांड से संवाद करेंगे। हम सिर्फ चाहेंगे नहीं, हम अपनी ऊर्जा के स्तर को उठाएंगे और फिर देखिए कैसे ये ब्रह्मांड आपकी कहानी को एक चमत्कार में बदल देता है। अगर ये यात्रा आपके भीतर कोई हलचल लाई हो तो इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाइए। क्योंकि जब हम मिलकर तरंगे उठाते हैं तब पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है।